वो फरसा या फिर टांगे से ये जो वार किए गए हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 वार लगातार वार कमरे में नहीं, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर में जो है तो एक ही खाट थी, वहाँ पे तो जो है तो सो रहे थे तो सीधा हमला कर दिए। पति। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बड़ा एक क्राइम हादसा लगातार जो है देखने को मिलता ही रहता है। फिर से आज एक बड़ा मामला देखने को मिला, जहां आज मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा महानगर है। परिस्थितियां ये देखी जा रही हैं कि सीधी जिले में आज लगभग एक ही जगह पर 5 पीएम लगातार हो रहे हैं, जहां पर 3 पीएम ऐसे हो रहे हैं जो पानी में डूबने से 3 लड़कों की यानी कि नवयुवकों की मौत हो गई। और वहीं ये भी देखा जा रहा कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जो कि घर में घुसकर हत्या का प्रयास किया गया, जिनमें सफल भी हुए। हमारे साथ जो है उन्हीं के बालक हैं जिनकी मौत हो गई, यानी कि मृतक के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि आखिर में ये हत्या कैसे हुई और किसके द्वारा जो है हत्या का प्रयास किया गया था। बताइए क्या हुआ था। सर, हम लोग घर में नहीं थे, माता पिता नीचे रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे और रात में जो है तो उनको मारा गया है टांगा से। पति और पत्नी दोनों, यानी कि माता और पिता दोनों की हत्या हुई? जी, माता पिता दोनों को मार दिए हैं टांगा से। क्या नाम है पिता और माता का? पिताजी का श्री रामलाल साकेत, माताजी का श्रीमती बसंती साकेत। ये कितने साल के थे आपके पिताजी और माताजी का? पिताजी 57 साल के थे और माताजी 52-53 साल लगभग। क्या वजह मान रहे हैं आप इस हत्या की, क्योंकि घर में घुसकर हत्या की गई और रंजिशन बड़ी धारदार हथियार से जिस तरीके से वो कई वार किए गए हैं, लगभग कितने वार किए गए बॉडी पर? 2 3 4 5 घाव था उस बॉडी में, यहाँ पे 4-5 घाव था दोनों को मिला करके। किस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं कि किस चीज़ से ये जो है हत्या की गई? हत्या जमीनी मामले में भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। नहीं, किस अस्त्र शस्त्र से जो है ये वार किए गए? फरसा टांगा से। टांगा से? जी, काटा गया है। तो किसके द्वारा आपको धमकी दी गई थी मारपीट के लिए कि हम हत्या कर देंगे या काट डालेंगे? धमकी तो ऐसे नहीं दी गई थी, 2-3 महीना पहले जो है तो मेरे चाचा जी धमकी दिए थे। क्या बोले थे? बोले थे कि जो है तो एक कमरा दे दो, नहीं तो जो है तो जैसे दे ले कर रहेंगे, चाहे काट के ले चाहे जैसा ले। जी, काट डालेंगे उन्होंने ऐसा बोला था उन्होंने। क्या नाम है आपके चाचा का? श्री रामदास साकेत। क्या इस टाइम पर वो मौजूद थे आपके गांव में, आपके घर में? नहीं, गांव में नहीं थे, वो बनारस में हैं और बोल रहे थे कि जो है तो गुंडा ला करके ऐसा करवा देंगे तुम्हारे साथ। अब क्या आशंका जता रहे हैं आपकी, अगर वो वहाँ पर हैं तो कैसे हत्या की गई होगी? क्या उनके द्वारा गुंडा भेजे गए या फिर कोई अन्य व्यक्ति आया, क्या लगता है आपको? हाँ, हो सकता है वो गुंडा भेज सकते हैं वहाँ बनारस से और रातों रात ऐसा करके जा भी सकते हैं, और दूसरा भी कोई हो सकता है। कौन से ग्राम पंचायत के निवासी हैं, कौन से थाना लगता है आपका, और आपका नाम क्या है? ग्राम बरगमा वार्ड 12 कुटी के पास घर है हमारा, और तहसील चुरहल लगता है, थाना कमरजी लगता है। क्या नाम बताया आपने? हमारा श्री राजेंद्र साकेत। अच्छा राजेंद्र जी, ये हत्या के संदर्भ में पुलिस को आपने कब सबसे पहले किस हत्या को सुबह ये हत्या हो? सुबह हम जो है तो ससुराल गए थे, मैडम को लेकर, राखी के टाइम भी नहीं गए थे, तो वहाँ से जब आए हम लोग आज सुबह, कल गए थे, आज सुबह जब हम लोग आए तो मेरा वहाँ घर पानी नहीं था, तो पानी के लिए बच्चों को, इतना बड़ा बच्चा है 6 साल का, तो उसको मैंने भेजा कि जाओ दादी के यहाँ से पानी ला दो तो पी लें, थोड़ा प्यास लगी थी तो उसने तसली लेके गया वहाँ पे, और उसने देखा तो घबरा गया, उधर से घूम के गया, देखा तो वो कटे हुए थे नहीं थे, तो खून नीचे देखा तो जो है तसली लेकर दौड़ते हुए रोते हुए भागा वहाँ से, और आया तो हमको बताने लगा कि जो है तो बब्बा नहीं है, बब्बा को काट डाले हैं, बहुत खून नीचे है, ऐसा बताने लगा। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। और आपके पिताजी? पिताजी हमारे 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। 5 भाइयों में कौन से नंबर के चाचा हैं आपके? वो तीसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर के चाचा। तो इस टाइम पर तो वो मौजूद नहीं है। घटना आप बता रहे हैं कि ये लगभग क्या लगता है कितने बजे के आसपास की घटना होगी आज रात की? कब आपने आखिरी बार जो है देखा था?
आखिरी बार हमने परसों जब गए थे तो हम उनसे मिल के गए थे। मतलब घर से आपकी दूरी और उनकी घर की दूरी कितनी दूरी पर? नहीं, रोड के उस तरफ जो है तो 2 घर है, एक रोड के उस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है। तो हम लोग आते जाते रहते 10, 11, 12 बजे तक जो है तो आते ही जाते रहते। क्या कल आपसे माता पिता की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं 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 हुई थी, परसों मिले थे आप? जी, परसों में मिला था, अब मिल के गया था ससुराल, फिर जो है तो आया तो ऐसा तो नहीं कि कल ये दिन में ही ऐसी घटना घट गई हो? दिन में नहीं घटी होगी, ये रात की होगी, रात के सोते समय है जी। सोते समय मारा गया। अलग अलग कमरे में मारपीट ये की गई थी या एक ही कमरे में? नहीं, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर में जो है तो एक ही खाट थी वहाँ पे, तो जो है तो सो रहे थे तो सीधा हमला कर दिए। पति पत्नी एक ही बिस्तर पर थे और वहीं पर ये हत्या कर दी? जी जी। बड़ा अजीब और गरीब मामला देखने को मिल पा रहा है। जो अजीब व गरीब ये मामला जो है, मैं आपको बता दूं कि कमरजी थाना का अंतर्गत ये मामला देखा जा रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जा रही है कि घर में घुसकर हत्या कर दी गई, सोते हुए पति पत्नी जो कि एक बिस्तर में एक साथ सो रहे थे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि दोनों की हत्या के जो है आशंका जताई जो जा रही है कि दोनों की हत्या, तो दोनों की हत्या नहीं बल्कि एक की हत्या करने भी एक व्यक्ति जो है, जो सामने वाला जिसने कत्ल ये किया है, वो एक की हत्या भी करने गया रहा होगा। जब दोनों को एक साथ देखा तो उसकी मजबूरी बन गई और एक ही साथ दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। ये आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले पर जो है कहीं न कहीं धारदार जो हथियार है वो फरसा या फिर टांगे से ये जो वार किए गए हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 वार लगातार वार किए गए, जिसके तहत इनकी जान चली गई। रात का ये मामला है। अगर इलाज की भी बात की जाती तो इन्हें जो है किसी ने देखा नहीं, इसलिए इनका कोई ना तो इलाज हो पाया और ना ही अस्पताल पहुंच पाए और रातों रात इनका ब्लड बहा, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले पर मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले पर क्या जांच पड़ताल की, अब तक कुछ सुराग मिले? क्योंकि डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम कई सारे पुलिस पहुंचे आपकी जगह पर। नहीं, मैं 2-4 बार वहाँ पे बॉडी उठाने से पहले मैं पूछा था कि जो है तो कुछ मिला, तो बोले कि कुछ नहीं मिला। जहाँ जहाँ साइन बोलते गए तो हम करते गए। साइन आपने किया, क्या पढ़ा भी या फिर जो प्लेन पेपर था, सादा पेपर था, उसमें हस्ताक्षर करते गए? नहीं, सादा पेपर था और जो है तो उसमें भी जो कुछ लिखा उखा था उसमें भी सादा पेपर में भी करवा रहे थे। 2 भाइयों की बात कर रहे हैं, एक आप हो गया, दूसरा भाई बड़ा या छोटा? छोटा है हमसे। कहाँ रहते हैं वो? वो घर में ही है। घर में ही है। बहन भी है? हाँ। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई बहन। आपकी? हमारी भी हो गई, 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। हालत ये देखी जा रही है कि क्राइम का स्तर तो यूं बढ़ चुका है कि अब शायद कानून का कोई डर नहीं देखा जा रहा। साफ तौर पर जो है घर में घुस करके हत्या का प्रयास किया गया और सफल भी हुए। आपके आसपास का कोई जहाँ पर मकान था आपका, वहाँ पर अगल बगल कोई मकान जिनसे ये पता चला हो कि कोई जोरदार किसी वक्त आवाज़ आई हो ऐसा? नहीं, बगल में तो चाचे का घर है, वो 4 नंबर चाचे का घर है जी। तो उनके द्वारा बताया गया कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं, वो सही आदमी थे मेरे। इस संदर्भ पर हम पुलिस से बात करेंगे, बयान लेंगे पुलिस का, जानकारी लेंगे कि आखिर में आपने जांच पड़ताल किया तो इस पर क्या देखने को मिला और कब तक जो है ये आरोपी यानी कि जिसने अपराध किया है वो कब तक पकड़ा जाएगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं बताएं। ये जो है तो 4-5 लोग लगभग मिल करके मारे होंगे, क्योंकि अगर अकेला कोई आया होता मारता तो उनकी दोनों की बॉडी जो है इधर उधर होती और खून दूर तक जाता, लेकिन दूर तक नहीं गया था। जैसे जैसे मारे गए थे उसके नीचे जो है तो खून ब्लड दोनों के था। ऐसा लगता है कि कोई पकड़ा हो रहा होगा उसको और जो है तो फिर मारे हैं। मतलब किसी ने पहले मारे होंगे, इसके बाद डायरेक्ट पकड़ लिए होंगे दबोच कर कि इधर उधर जो है ऐसा। लेकिन सोते हुए भी अगर किसी के ऊपर वार किया जाए तो वो तो सो रहा है, उसे क्या पता कि हमारे ऊपर कौन वार कर रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जी। अपने अगर 2-4 लोग होते तो बॉडी को शिफ्ट भी करते, कहीं और भी ले जाके फेंक सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा शुभ नाम संतोष कुमार साकिब है, मैं डिवरी से रहने वाला हूँ और मेरे रिश्ते में बुआ लगती हैं। तो जब वहाँ पे पुलिस वाले जो है तो पंचनामा वगैरह जो भी चीज़ पेपर ले रहे थे, साइन ले रहे थे, मैं वहाँ पे बोला मैं मोबाइल में फ़ोटो लूँगा पेपर का, तो उनने मेरे को फ़ोटो लेने से लिए मना कर दिया। तो हम ये सोचना चाहते हैं कि जब मैं फ़ोटो ले रहा हूँ क्या तो मैं गलत तो नहीं कर रहा था, कि मैं कुछ गलत कर रहा था। इसलिए कि जब ये नहीं पढ़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए हम नहीं पढ़े हुए हैं, तो जब उसका फ़ोटो ले लेंगे दूसरा आदमी पढ़वा सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है। गलत बोलते। आप भी नहीं पढ़े लिखे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा पढ़ा हूँ, जो क्या उसे ज़्यादा तरीके से लिखते हैं और हमको वो तरीका पढ़ने नहीं आता है। और एक चीज़ है कि हमारी जो बुआ जी हैं उनको जो है तो न्याय मिलनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ जो है तो धरना प्रदर्शन भी हम करवा सकते हैं। जी हाँ।
साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और किसी पेपर पे हमसे दस्तखत करवाया गया और हमने पेपर पर जो है दस्तखत कर दिया, और तो जो है मैं फ़ोटो ले रहा था ताकि मैं ये देख सकूं कि पुलिस ने मुझे किस पेपर मुझसे दस्तखत करवाया। तो ये भी है कि जानना तो देखिए इनका कहीं ना कहीं अधिकार है कि हम इस बात को जान सके कि आखिर में हम किस पेपर पे दस्तखत कर रहे हैं। अगर हम अनपढ़ हैं तो हम किसी से पूछ भी सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, जायज़ कहना है आपका। आप कहाँ के निवासी हैं? हाँ, पूर्वा वाले में। पूर्वा वाले में हैं। तो ये बताइए कि हत्या की आशंका जो ये जता रहे हैं, घर में घुसकर अपराध सीधी में इतना बड़ा हो रहा है, आप लोगों के अंदर भी तो डर का माहौल नहीं बन रहा इससे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दे रहे, और हमका कोई देर के शंका नहीं है। ये सही है, मॉडल कह रहे हैं पूरे गांव यह हो रहा है, यहाँ के प्रशासन कोई तकवारी नहीं कर रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकती लाग, तो यह जांच चालू हो, बहुत जल्दी से जल्दी चालू हो। पगई में ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी खतरनाक ये मामला देखा जा रहा है, जिसमें डर का माहौल भी बना हुआ है ग्राम पंचायत में। अब सोचिए कि जिसे जो सोता हुआ जो है ना जगह तो हालत क्या होगी, ये देखने लायक मामला है। चलिए इस मामले पर जो है हम पुलिस से बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।